हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल इग्नू पॉइंट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इग्नू ने हाल ही में होने वाले दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए हैं। ऐसे में जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमारे हॉल टिकट कब आने वाले हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो अब अपना हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पेज ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है हॉल टिकट दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, और नीचे लिंक दिया हुआ है। तो मैं इसको लिंक पे टैप कर लेती हूँ। कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे इन्होंने आपसे एनरोलमेंट नंबर मांगा है। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो बैचलर प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, या फिर डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको यहाँ से अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। ये ऐसा कुछ पेज ओपन हुआ है जिसमें आपकी एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, आपका नेम दिया हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर कोड मेंशन किया हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस, एंड यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगाने और उसको पेस्ट करने को भी कहा गया है। फिर नीचे देखते हैं कोर्स दिए हुए हैं, एग्ज़ाम डेट मेंशन की हुई है, सेशन मेंशन किया हुआ है कि कब आपका एग्ज़ाम कौन से सेशन में है, मॉर्निंग सेशन या फिर आफ्टरनून सेशन। जब आपके एग्ज़ाम्स है उसकी डेट्स दी हुई है। तो ये जो भी आप अपने सब्जेक्ट्स हैं उनका जब एग्ज़ाम है आप इसमें चेक कर सकते हैं। और आप इस हॉलमार्क टिकट को प्रिंट करवा के इसको अच्छे से लैमिनेट करवा के अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने साथ लेके जाइएगा। नीचे आपको डिनोट किया गया है द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर विल बी एज इंडिकेटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो भी प्रोग्राम और कोर्स से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है, उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि आपके कितने आवर्स का पेपर है। लाइक वो 2 आवर्स का है होगा या फिर वो 3 आवर्स का। तो आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे टाइम देख लीजिएगा। देन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मॉर्निंग सेशन कब से कब तक है, 10 to 1 PM, एंड आफ्टरनून सेशन है 2 to 5 PM। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर विल नॉट एंटरटेन इन एनी केस। जो भी बच्चे सोच रहे हो कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर हम चेंज करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल भी चेंज होने के चांसेस नहीं है। अगर आप सेम सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। इफ़ आप अदर सिटीज़ से हैं तो आपका शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए, बट यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हो, और ऐसी इस तरह की कोई भी प्रोसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देन सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, जो भी डिसएबिलिटीज़ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्ज़ाम्स किसी और को हायर करके लिखवाना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए रिस्पेक्टिवली रीजनल सेंटर से आपको परमिशन लेनी है या फिर आपको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना है।
और अपने रीजनल सेंटर से परमिशन लेके ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाएगी। दैन थर्ड पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जब भी जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको अपना वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड ही लेके जाना है। विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर भी नहीं किया जाने देंगे। इफ़ एनी केस अगर आपके पास इग्नू आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप अपना कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो मेंशन हो और वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, तभी आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी। लाइक वो आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर आईडी हो सकता है। देन फोर्थ पॉइंट है मोबाइल फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इफ़ एनी केस आप पकड़ा जाते हैं तो आप पे UFM बन जाएगा या फिर आपको एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। देन फिफ्थ पॉइंट है कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड फॉर यूज़ इन द एग्जामिनेशन अनलेस अदरवाइज परमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। तो कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में। जो भी BCom टैक्सेशन या फिर अकाउंटेबिलिटी से होते हैं उन्हीं के लिए शायद कैलकुलेटर अलाउड करवाते हैं। देन सिक्स पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग। आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने जाएं तो कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। आप अपने साथ मास्क लेके जाइए, सैनिटाइज़र लेके जाइए और अपनी हेल्थ एंड हाइजीन को फॉलो करते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। देन 8 पॉइंट है in view of prevailing COVID-19 scenario across the country, some examinee may not get the desired examination. The university has tried to accommodate such examinees in a nearby examination center mentioned in the hall ticket. जो भी अभी COVID-19 के सिनेरियो के चलते जो भी स्टूडेंट्स अपने मनचाहे एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम्स देना चाहते थे, तो यूनिवर्सिटी ने कोशिश करी है कि वो अपने नियर बाय कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपको हॉल टिकट में प्रोवाइड किया गया हुआ है। देन 9 पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्राम से हैं आप लोग, जो भी आपने मीडियम चूज़ किया है एग्ज़ाम के लिए और अपने प्रोग्राम के लिए, उसी प्रोग्राम और से रिलेटेड जो भी आपका मीडियम है उसी में आप अपना एग्ज़ाम पेपर आंसर शीट लिख के आइएगा। ऐसा ना करिएगा कि आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का और आप हिंदी में आंसर राइटिंग करके आ रहे हैं। इफ़ एनी केस आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही कैंसिल कर दिया जाएगा और वो चेकिंग भी नहीं होएगी उनकी। 10 पॉइंट है आंसर रिटन इन अदर regional language in which the program is not offered will not be evaluated and the examination in such course will be cancelled. आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आंसर्स आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखना अलाउड नहीं है। आप जो भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, लाइक वो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, आप उसी मीडियम में अपना एग्ज़ाम लिख के आइए
अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको फिर से एग्ज़ाम रीअपेयर करना पड़ेगा। The 11th point है question paper of a following courses will be of objective type, multiple choice pattern and conduct on OMR sheets only। यहाँ पे जो भी इस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, जिनके भी ये कोर्सेज हैं, उनके एग्ज़ाम्स MCQ बेस्ड होने वाले हैं और OMR शीट्स पे होंगे। इसके लिए आप अपने सूटेबल पेन्स लाइक ब्लैक और ब्लू पेन ही लेके जाइएगा। देन 12th पॉइंट है द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम विल नॉट बी एंटरटेन इन केस द कोर्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। इन्होंने पहले से क्लियर कर दिया कि आपके एग्ज़ामिनेशन डेट और सेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी डेट और सेशन आया हुआ है उसी में आपको एग्ज़ामिनेशन और एग्ज़ाम देना है। जिनके भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं उनको अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना है। जो भी जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रैक्टिकल्स होता है वो रीजनल सेंटर अलग से कंडक्ट करवाता है। उसके अलग से टाइम टेबल और शेड्यूल्स आते हैं। तो आप अपने जिन जिन कोर्सेज़ में अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आपने अपने रीजनल सेंटर्स पे जाके कांटेक्ट करिए। देन 14 है एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के लिए 15 मिनट पहले ही एंट्रीज़ है। अदरवाइज़ आप लेट जाते तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आप ट्राई करिएगा कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 से है तो आप उससे भी पहले 15 मिनट्स पहले पहुँचें। देन 15 पॉइंट है नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ामिनेशन हॉल और टेक वे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि जिनको कुछ भी नहीं आता, एग्ज़ाम्स देने गए हैं, 15 to 20 मिनट्स हुए, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और हाफ एन आवर के अंदर वो अपना एग्ज़ाम्स की आंसर शीट सबमिट करके और एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते थे। बट अब इसमें चेंजेस कर दिया गया है। अब ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 1 आवर वहाँ पे स्पेंड करके ही आपको वहाँ से जाने की परमिशन मिलेगी। अब 16 पॉइंट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी केस। आपको अपनी आंसर शीट्स में कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। देन 17 पॉइंट है द हॉल टिकट इज़ वैलिड इफ़ द वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट ओवर इंक्लूडिंग री-एडमिशन पीरियड इज़ एप्लीकेबल। फिल इन कोर्स कोड आर ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स। जिन्होंने भी जिस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और जो कोर्स लिया है उन्हीं के लिए ये हॉल टिकट वैलिड है। नॉट अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ फील्ड इन कोर्स कोड्स। If applied for the re-evaluation of field in course code, the re-evaluation result of the immediate previous term and result, whichever is higher, will be notified in the mark sheet. अब अगर आप जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और उनका एग्ज़ाम आ चुका है और उन्होंने अपने रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और उसका रिज़ल्ट अगर बाद में आता है तो जिनमें आपने अच्छे स्कोर्स गेन किए होंगे आपको उसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा उन्होंने इस पॉइंट में आपको डिफ़ाइन किया हुआ है। प्लीज़ चेक योर नेम स्पेलिंग इंक्लूडिंग सरनेम
इफ़ नॉट करेक्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू SRD। अगर आपके हॉल टिकट में कुछ भी आपके सरनेम या नेम से रिलेटेड स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने SRD को रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉट कवर्ड अंडर exemption schemes। देन 18 है, नो एग्जामी is allowed to take over the answer sheet out of exam center, and if found the case will be registered with the police and UFM। एग्जामिनेशन हॉल में जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते थे पहले, या कि हमारा एग्ज़ाम्स हो गया है और उनके अगर कुछ आया नहीं है एग्ज़ाम में और आंसर शीट में कुछ लिखा नहीं है तो वो जब एग्ज़ामिनेशन छोड़ के जाते तो अपने साथ अपनी आंसर शीट्स भी ले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं इफ़ एनी केस, तो अब आपको UFM बना दिया जाएगा या फिर आपको पुलिस के थ्रू अरेस्ट करवा दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करके ही आइएगा, अपने साथ लेके, और बाहर मत जाइएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल से। इफ़ आप ऐसा करेंगे तो आपको देन 20 पॉइंट है, students are advised to preserve a copy of their hall ticket in good condition for future reference। 20 पॉइंट में क्लियरली डिनोट किया गया है कि आप अपने साथ अपने हॉल टिकट की एक एक्स्ट्रा कॉपी रखिए इन वेल गुड मैनर में। आप उसको लैमिनेशन करवा के उसमें अच्छे से फ़ोटो पेस्ट करके अपने पास रखिए एक कॉपी, जिससे वो आपको हेल्प मिले अपने फ्यूचर में। इफ़ इन एनी केस कुछ भी डाउट होता है या फिर आपका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप एज अ प्रूफ दे सकते हैं कि हमारे पास हमारा एग्ज़ाम का हॉल टिकट है। एंड आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारे नोट्स और पॉइंट्स को अच्छे से रीड करके जाइएगा। हर पॉइंट को क्लियर करके जाइएगा। इफ़ आपको ऐसा कोई डाउट आता है तो आप हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।